Paul called himself apostle. पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलता था। I, Paul, मैं प्रेरित पौलुस, apostle of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। It's good to know what God has put upon us. ये अच्छी बात है इसको जानना कि प्रभु ने Praise the Lord once again. प्रेज द लॉर्ड एक बार फिर से। And thank God for this time He's given us. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो उसने हमको दिया है। God has been good to us. प्रभु हमारे प्रति भला रहा है प्रियो, And we have been all secured under His wings. और परमेश्वर के पंखों तले हम सुरक्षित पाए जाते हैं। Shall we worship God by singing few songs? आइए कुछ गीतों को गाने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, Give Him glory and honor. प्रभु को सारी महिमा और आदर दें। Hallelujah. हालेलुया। We sing that very old Hindi song. एक बहुत ही पुराना हिंदी का गीत है, हम उसे गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, सहारा डूबे हुओं का किनारा, किनारा नैया हमारी डोले, मौजों में खाए लोरे लोरे, ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सब को पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं घटाएं, घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर तू
माझी ले जा हम सब वो पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब वो पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे। हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। You know, with those of us who are staying in cities, we may not understand much of this song. आप जानते कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो शायद इस गीत का पूरा अर्थ ना समझ पाएं। But those people who stay near rivers and they cross these rivers, वे लोग जो कि नदी के किनारे रहते हैं और उन नदी को पार करते हैं, they know what it is to get trapped in the waters. वो इस बात को समझते हैं कि पानी में कहीं पर फंस जाना क्या बात है। And only those who know the waters और केवल वही लोग जो पानी को अच्छी तरह से पहचानते हैं can save your soul. वही आपके जान को जब खतरे में हो तो बचा पाएंगे। And the songwriter is saying, ये गीत का लेखक कहता है take us through, हमें इसमें से लेकर चल, take us across and save our souls. हमें किनारे ले जा। Hallelujah. हालेलुया। And only one who can do that is the Lord Jesus Christ. और केवल एक ही जन है जो इस दुनिया के इस तूफान से हमें निकाल सकता, वो यीशु मसीह है। You might be going through storm. हो सकता आप अपने जीवन में कोई ऐसे ही भंवर में फंस गए हों Everything seems dark around you. और आपके चारों तरफ चीजें अंधकार में दिखती हैं, But remember, तो याद रखें, fourth watch of the night, Jesus came walking on the water. रात के चौथे पहर यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए आया था। Hallelujah. हालेलुया। Sing the second verse. इसका दूसरा पद हम गाएं। चारों तरफ है घटाए घनघोर बादल छाए सूझे नहीं अब किनारा तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब को पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। Hallelujah. हालेलुया। Making melody in your heart अपने मन में एक ऐसा धुन को निकालो, unto the गीत कहता King है, of Kings. राजाओं के राजा के लिए Worship and adore Him. आराधना करो और उसकी स्तुति करो। Amen. आमेन। So all the children can join and sing with us. बच्चे लोग भी हमारे साथ में इसमें शामिल होकर गा सकते हैं। Thank God for you. आपके लिए भी हम बच्चों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। You are the future of the church. आप कलीसिया के भविष्य हैं। Who knows? कौन जानता है, Some great evangelist, कोई महान प्रचारक,
great men and women of God परमेश्वर के महान दास और दासियां इनमें हो, are among these little ones. इन छोटे बच्चों के बीच में से निकले। So join and sing with us. आप भी हमारे साथ मिलकर गाइए। Making melody in your heart, making melody in your heart, making melody in your heart, unto the King of Kings. Worship and adore Him, worship and adore Him, making melody in your heart, unto the King of Kings. The King of Kings and the Lord of Lords, King of Kings and Lord of Lords, King of Kings and Lord of Lords, unto the King of Kings. Worship and adore Him, worship and adore Him, making melody in your heart, unto the King of Kings. Making melody in your heart, making melody in your heart, making melody in your heart, unto the King of Kings. Worship and adore Him, worship and adore Him, making melody in your heart, unto the King of Kings. Sing it in Hindi. हिंदी में इसे गाएं, दिल से गाते बजाते रहो। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए। स्तुति और प्रशंसा करो, स्तुति और प्रशंसा करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए। स्तुति और प्रशंसा करो, स्तुति और प्रशंसा करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए। Onward Christian soldiers, marching as to war, looking unto Jesus, who is gone before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see His banner go. Onward Christian soldiers, marching as to war, looking unto Jesus, who is gone before. At the name of Jesus, Satan's host of flee. On them Christian soldiers, unto victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward Christian soldiers,
as to war. Looking unto Jesus, who is gone before. Like a mighty army, Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have drawn. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. But Christian soldiers marching as to war, looking unto Jesus, who is gone before. hallelujah. Like a mighty army moves the church of God. एक बड़ी फौज के समान यीशु की कलीसिया आगे बढ़ती है। Brothers, we are treading where the saints have trod. भाइयों, आज हम उसी कदम पे कदम मिला रहे हैं जहां कभी संत चले थे। We are not divided. हम विभाजित नहीं, All one body we, हम सभी मिलकर प्रभु में एक देह हैं, one in hope and doctrine, एक ही आशा और एक ही शिक्षा में one in charity. और एक ही प्रेम में। Hallelujah. आमीन। Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers marching as to war, looking unto Jesus, who is gone before. Thank you, Jesus. Bless your name. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Please come in your own special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own special Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bless your name.
Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Thank you, Lord. We ask you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा हम तुझसे मांगते हैं, fill us till we want no more. हमें तब तक भर जब तक प्रभु हमें और जरूरत ना हो। Bread of heaven, स्वर्ग की रोटी, break thou the bread of life to us, Lord. जीवन की रोटी आज तू हमारे लिए तोड़ दे। Teach us, हमें सिखा, give us listening ears, O God, हमें सुनने के कान दे प्रभु, receptive hearts. ग्रहण करने वाली हृदय दे, Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे। Lord, we'll be able to say like you said, प्रभु हम वैसे बोल सकें जैसा तूने कहा, I speak only those things which I hear of my Father. मैं केवल उन्हीं बातों को कहता हूं जो मैं अपने पिता को कहते सुनता हूं। Take control, Holy Spirit. प्रभु पवित्र आत्मा तू ही नियंत्रण ले ले, In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। Amen. Now we are continuing with our series on the church. हम कलीसिया को लेकर जो बात कर रहे थे उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। You remember that we talked about the church as a building, आपको स्मरण होगा कि हमने बात किया था कलीसिया को इमारत के रूप में भी वर्णन किया गया है बाइबल में, and as a body, और कलीसिया को देह शरीर के रूप में भी वर्णन किया गया है, as a family, और परिवार के रूप में उसको वर्णन किया गया as है, a flock of God, परमेश्वर के झुंड के रूप में उसको कहा गया है, as a bride of Christ, और मसीह की कलीसिया के रूप में दुल्हन के रूप में कहा गया है, and so on and so forth. और इस प्रकार अलग अलग तरीके से कलीसिया का वर्णन है। So we talked about the body last time, और बीते समय हमने शरीर को देखा था जो शरीर के रूप में कलीसिया का वर्णन and है, how Jesus is the head, और कैसे यीशु मसीह उसका सर है and we are the parts of the body. और हम उसके शरीर के अंग हैं। And we also saw और हमने यह भी देखा था that God has placed each and every one in the right place. कि परमेश्वर ने प्रत्येक जन को उनके निर्धारित स्थान में रखा है। So we could understand a little bit how to operate, और हम थोड़ा बहुत सीख पाए होंगे कि किस प्रकार से कलीसिया में हमें कार्य करना है, how to respect the other कैसे एक part of the दूसरे body. जो शरीर के अंगों का आदर करना है। Not every part is strong part. हर एक अंग शरीर का मजबूत अंग नहीं होता, Not every part has got muscles. और हर एक अंग में मांसपेशियां ही हो ऐसा नहीं है, There are some parts which beautify the body. परंतु कुछ ऐसे भी शरीर के अंग है वो केवल शरीर के खूबसूरती के लिए होते हैं। Amen. आमेन। Thank God that we are there. प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमको कलीसिया में रखा है। Thirdly, the church is also known as the flock. और तीसरी जो बात है, कलीसिया को भेड़ के झुंड के रूप में कहा गया है, And we find that in some places in the scripture, और पवित्र शास्त्र में किन्हीं स्थानों में हम उसका भी वर्णन पाते हैं। Jesus talked in those lines which people could understand. यीशु मसीह ऐसे बातों को कहते थे जिससे कि लोग समझ सके कि कलीसिया क्या है। Amen. आमेन। Even apostles and the prophets would write things which people could understand. और यहाँ तक कि प्रेरित लोग भी और भविष्यद्वक्ता भी ऐसे लिखते थे जिससे कि लोग समझ पाएं। Amen. आमेन। So we find हम पाते हैं in Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम की किताब 20th chapter, 20 अध्याय we will read verses 28 onwards. और उसकी 28 आयत से आगे हम पढ़ लेंगे। Paul is saying, यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, Take heed therefore unto yourself,
and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। For I know this, that after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। If you read verses 17 onwards, यदि आप इसके 17 आयत से आगे पढ़ें, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. वहां पर लिखा है, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। See, Paul is talking to the elders of the church, पौलुस ये बातें कलीसिया के प्राचीनों से कर रहे थे, because they were responsible for the flock, the church of Jesus Christ. क्योंकि वे लोग जवाबदार थे। कलीसिया जो झुंड है मसीह की, उसके लिए वो जवाबदार थे। God has placed some people to be responsible, परमेश्वर ने कुछ लोगों को जवाबदेही सौंपा है, and the scripture says, और वचन कहता है, honor them who look after you and feed you with the word of God. उनका आदर करो जो तुम्हें वचन में से खिलाते हैं और तृप्त करते हैं। Amen. आमीन। So now he is giving them a warning, अब वो यहाँ पर उनको एक चेतावनी दे रहा है, and he says, और कहते हैं verse 20, 20 आयत 28, 28 में, माफ करें, take heed to yourself. इसलिए चौकसी करो। He is telling the elders, वो प्राचीनों से कह रहा है, you be careful, अपनी तुम चौकसी करो, and to all the flock. और पूरे झुंड के विषय में भी तुम चौकसी करो। See, he's not saying a few of the flock. ये नहीं कह रहा कि थोड़े से झुंड के लोगों की तुम के विषय में चौकसी रखो, There will be strong ones, there will be weak ones. क्योंकि उनके अंदर में कुछ मजबूत भी पाए जाएंगे और कुछ दुर्बल भी पाए जाएंगे, There will be some very small ones. कुछ बहुत छोटे भी पाए जाएंगे, So there will be weak ones. और वहां पर कमजोर वाले भी पाए जाएंगे। So he's saying, इसलिए वो कहता है, you first take heed of yourself तुम पहले अपनी चौकसी करो and to all the flock. और पूरे झुंड की चौकसी करो। Hallelujah. आमीन। Amen. If you have got 5 members, यदि आपके पास में 5 सदस्य हैं, each member is important. एक एक सदस्य महत्वपूर्ण है। We being human beings, we might have little bit favorites here and there. और मानव होने के नाते संभव है कि हमारा पसंद नापसंद किसी के लिए कम ज्यादा हो सकता But है, as ministers of God, लेकिन प्रभु के सेवक होने के नाते we should be careful to do what God has placed us for. हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उन्हीं कामों को करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमको रखा है। To all the flock of God, परमेश्वर की सारी झुंड के विषय में, over which the Holy Ghost had made you overseers. जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। Okay? ठीक है। Now what he's saying is, वो क्या कह रहा है? the Holy Spirit has made you in charge. पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर तुमको प्रभार सौंपा है। And then he goes on to और say, फिर वो आगे बोलता, to feed the church of God. कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। So the flock is the church. और वो झुंड यानी कि परमेश्वर की कलीसिया है। Amen. आमीन। Jesus talked about that. यीशु मसीह ने इसके बारे में बोला था। In Luke 12 chapter 32nd verse, लूक 12 के 32 में Jesus said to a small group of disciples, यीशु मसीह ने एक छोटे से चेलों के झुंड से कहा था, fear not little flock. हे छोटे झुंड मत डर। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. It's not a big congregation. ये कोई बहुत बड़ी सभा होना है। He had only 12. उसके पास तो यीशु के पास तो केवल 12 लोग थे। And God is interested in the sincere ones, the honest ones. और परमेश्वर ऐसे ही वफादार और ईमानदार लोगों पर रुचि रखता है। And he says to them, और वो उनसे कहता, fear not little flock. हे छोटे झुंड मत डर, It is your father's good pleasure ये तुम्हारे पिता को भाया है to give you the kingdom. कि तुम्हें राज्य सौंप दे। Hallelujah. हालेलुया। Simon Peter had said, शमौन पतरस ने कहा, we left all.
हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं। God knows that. परमेश्वर इस बात को जानता है You left all. कि आपने सब छोड़ा है। You burnt your bridges. आपने अपने पुलों को पीछे जला दिया है, No turning back. अब लौटने का नहीं। Your certificates आपके प्रमाण पत्र is of no meaning वो आज कोई मायने नहीं रखते, because you don't need them. क्योंकि आज आपको पता है आपको उसकी आवश्यकता नहीं। You are heeded to the call of God. आप परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चल निकले हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is the highest calling. ये दुनिया की सबसे बड़ी बुलाहट है। And He's saying to you, और वो आपसे कह रहा है, fear not, little flock. हे छोटे झुंड तू मत डरना, It is my Father's good pleasure ये मेरे पिता को ये बात भाई है to give you the kingdom. कि राज्य तुझको सौंप दे। What shall we get, Lord? प्रभु हमें क्या मिलेगा तेरे पीछे आने? We have left all and followed you. हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं। You follow me. यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे आए You हो, will get houses and lands, fathers and mothers, घरों को, माता पिताओं को तुम पाओगे, brothers and sisters भाइयों को बहनों को पाओगे in this world इस दुनिया में and in the world to come. और आने वाली दुनिया में Eternal life. अनंत जीवन। Hallelujah. Hallelujah. So in no way you are in loss किसी प्रकार से भी तुम हानि में नहीं हो if you have decided to follow Him. यदि आप यीशु के पीछे चलना आपने तय किया है। If you are in that group, the flock of Jesus Christ, यदि आप उस झुंड में यीशु मसीह की कलीसिया जो कहलाती है, then you are safe. तब आप सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। And to you He says, और आपके लिए वो कह रहा है fear not, little flock. कि हे छोटे झुंड तू मत डर, It is your Father's good pleasure ये तुम्हारे पिता को भाया है to give you the kingdom. कि तुम्हें राज्य को सौंप दे। You know, the early days, the shepherd, आप जानते आरंभ के दिनों में जो चरवाहे थे, he would have a fold उसके पास में एक ऐसा झुंड होता था where he would gather his sheep during in the evening time. जहां पर शाम के समय उन सभी भेड़ों को वो एकत्रित करता था। You find that in 10th chapter of John's Gospel, आप यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 10 अध्याय में उसको पाएंगे। Jesus talks much about the sheep and the shepherd. यीशु मसीह ने काफी दृष्टांत चरवाहों के बारे में और भेड़ों के बारे में कहा है। He says, और वो कहता, first verse, verily I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। But he that entereth into the door is the shepherd of the sheep. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। To him the porter openeth, उसके लिए जो द्वारपाल है द्वार खोल देता है, and the sheep hear his voice, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, and he calleth his own sheep by name, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है and he leadeth them out. और उनको बाहर ले जाता है। Amen. आमेन। The sheep knows him and he knows the sheep. भेड़ अपने इस मालिक को जानती और मालिक अपनी भेड़ों को पहचानता The है, stranger they will not follow. और वो भेड़ें कभी भी अजनबी के पीछे नहीं जाएगी। Amen. Amen. They are in the fold. हम जबकि उस झुंड के जगह में हैं, They would make a fencing roundabout with stone or with wood, वो एक जगह बनाया Beams. करते थे पत्थरों से या लकड़ियों से, and in the door the shepherd would himself sleep. और उस घेरे का जो दरवाजा हुआ करता था वहीं पर चरवाहा सोता था। And that's why Jesus said, I am the door of the sheep. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही द्वार हूं। Amen. आमेन। And he's saying, और वो कहता है watch out. तुम खबरदार रहो, If somebody climbs up some other way, यदि कोई व्यक्ति दूसरी ओर से उसके अंदर चढ़ आता है। sometimes I would think, कभी कभी मैं सोचता, climbing into the church some other way, कभी कभी किसी दूसरे तरीके से चर्च के अंदर प्रवेश करना, into the fold of God, परमेश्वर के झुंड में शामिल हो जाना, not coming the right way, सही तरीके से नहीं आना, not coming with a call, एक बुलाहट के बिना आ जाना, not concerned about the sheep, ना भेड़ की फिक्र के साथ आना, just get inside somehow that you can earn something. केवल किसी रीति से प्रवेश करके इसलिए कि कोई लाभ हो जाए। And Jesus said, this guy who comes in is a thief. यीशु मसीह ने कहा ऐसे आने वाले लोग वो चोर हैं, The sheep did not hear them. और भेड़ उसकी आवाज नहीं सुनती। The 5th verse says, और इसका 5वीं आयत कहता and है, the stranger they will not follow. परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। Hallelujah. Amen. 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 Why? क्यों?
but will flee from him. लिखा है पराये का शब्द सुनकर वो उससे भागेंगी, For they know not the voice of strangers. क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। A believer एक विश्वासी who is in the house, in the fold of God, जो परमेश्वर के घराने के अंदर पाया जाता है, he knows the voice of his master. वो अपने स्वामी की आवाज को पहचानता है। A stranger they will not follow. एक पराये के पीछे वो नहीं दौड़ चली जाएंगी, They will quickly judge the motive of the stranger. और वे उस पराये के मकसद को पहचान लेगी, And they know that they don't belong to him. और इस बात को भी जान जाएगी कि हम उसके नहीं हैं। Amen. आमेन। In the fourth verse says, चौथी आयत कहती है, in the last line of the fourth verse, चौथे आयत की आखिरी जो भाग है वो कहता है, for they know the voice of the shepherd. क्योंकि वे चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं। Amen. Amen. The shepherd knows them और चरवाहा उनको पहचानता है, and the sheep knows them. और भेड़ें चरवाहे को पहचानती है। Amen. आमेन। Just coming into the flock, it doesn't mean that a person is the shepherd of the sheep. भेड़ों के झुंड के बीच में यदि आकर कोई खड़ा हो जाए तो वो चरवाहा नहीं बन जाता। Another one Jesus talks about in the same thing. यीशु मसीह एक और जगह इस बात को कहते हैं, He talks about the one who is a hireling. वो उसके बारे में कहते हैं जो किराए पे रखा गया चरवाहा है। He doesn't care for the sheep. उसे भेड़ों की फिक्र नहीं, He's come for money. वो केवल धन के लिए वहां पर आया है। Don't serve God for money. परमेश्वर की सेवा धन के लिए ना करें। No other career, come and become some priest. कोई आकर याजक बन जाएं, फायदे के लिए नहीं, To earn something. कुछ लाभ हो जाए उसके लिए। Someone came and said one time, किसी ने एक समय आकर कहा this fellow is a useless fellow. He doesn't do anything. कि कोई व्यक्ति बेकार है, वो कोई काम नहीं करता, So take him in the Bible school. उसको बाइबल स्कूल में आप लोग रख लो। God takes useless people. परमेश्वर दुनिया की नजर में जो बेकार है उनको ले लेता है, Many of them got changed. और बहुत से उनमें से पूरी तरह से बदल गए। But you want to give the worst fellow to the Lord. लेकिन क्या आप परमेश्वर को अच्छा देना चाहते या खराब वाला देना चाहते हैं? Amen. आमेन। Many times we break our vow. कई बार लोग अपने शपथ को भी तोड़ते हैं, When you're dedicating the child, you say this God has given and we are giving it back to him. और कलीसिया में लाकर हम कहते परमेश्वर ने इसे हमें दिया, हम इसे परमेश्वर को दे रहे हैं। And when the child grows up and says, I want to work for God, और सालों के बाद जब वो बच्चा बड़ा होकर कहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा में निकलना चाहता हूँ, we begin to ask him many questions. तब माता पिता बहुत से सवाल उससे करने लगते हैं Who will look after us in our old age? कि हमारे बुढ़ापे में हमें कौन देखेगा? As if that fellow will not look after. ऐसे कि जैसे कि प्रभु की सेवा में जाने के बाद क्या वो उनका देखभाल नहीं करेगा? Don't stop them. उन्हें ना रोके। If God has called them, let them go out. यदि परमेश्वर ने उनको बुलाया है, उन्हें निकलने दे प्रभु के कार्य में। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, there are some hirelings. कुछ ऐसे भी हैं जो किराए में रखे गए चरवाहे हैं। 12th verse says, 12 आयत में लिखा है, He that is a hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth them. मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। This hireling is just come there for a job. ये तो एक मजदूर है, वो केवल काम करने के लिए वहां पर आया He है। is not a thief, वो चोर नहीं है, neither is a shepherd. ना वो चरवाहा भी नहीं है, He's got a job. केवल वो काम उसको दिया गया है They read the Bible, sing few songs, go. कि तुम बाइबल पढ़ना है तुमको, और कुछ गाना गाकर सुनाना है और फिर चले जाना है। And then when the sheep comes into trouble, और जब भेड़ें संकट में आती हैं, उन पर संकट आता है, he goes away. तो ये मजदूर भाग जाता है, And the wolf will catch them. और भेड़िए आकर उनको भेड़ों को पकड़ता है। 13th verse, 13 आयत में लिखा the है, hireling fleeth because he is an hireling and careth not for the sheep. वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। I am the good shepherd.
यीशु मसीह ने फिर उन लोगों से कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, I give my life for the sheep. मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। Hallelujah. आमेन Amen. आमेन। David said, दाऊद कहता है, one time a lion came against and took off one of my flock. एक समय जब मैं अपनी भेड़ों को चरा रहा था तो एक शेर आया, सिंह, और वो मेरी भेड़ को पकड़ लिया। I caught him by the beard and tore him. मैंने उसके वो बालों को पकड़कर मैंने उसको फाड़ दिया। Delivered my sheep out of his mouth. अपनी भेड़ को उसके मुंह से मैंने निकाल लिया। That is a true shepherd. ये सच्चा चरवाहा है। Amen. Amen. Not running away when trouble comes. जब संकट भेड़ों पे आए तो भाग जाने वाला नहीं। Trouble comes on the church, run away. संकट कलीसिया के ऊपर आए तो भाग जाने Leave वाले the नहीं। sheep and go away. भेड़ों को छोड़कर त्याग कर चले जाए। Good shepherd gives his life. एक अच्छा चरवाहा अपनी जान देता है अपनी भेड़ों के लिए। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Not only he's the good shepherd, न केवल वो अच्छा चरवाहा he है, is the chief shepherd. वो हमारा मुख्य चरवाहा है। Okay, so Paul writing there in Acts, इसीलिए पौलुस प्रेरितों की काम की किताब में लिखकर बोलता है, verse 28 we are reading, और हम उसकी 28 आयत को पढ़ रहे हैं, 20 के 28 को। take heed to yourself and to all the flock which the Holy Ghost hath made you overseers. इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। The Holy Ghost has given us a job पवित्र आत्मा ने एक काम हमको सुपुर्द किया है to see that the soul doesn't get lost in the way कि somewhere. तुम देखना कि कोई भी प्राण, कोई भी आत्मा बहक ना जाए। He made you overseer to oversee them. पवित्र आत्मा ने उन भेड़ों के ऊपर उनको अध्यक्ष ठहराया है। When everybody is sleeping, the shepherd is awake. जब सारे लोग सोते रहते, चरवाहा जगता रहता है, Because he knows some wolf might climb up and get in. क्योंकि वो सावधान रहता है कि रात्रि के समय कोई भेड़िया चुपचाप भेड़ों के बीच ना आ जाए। So he keeps a watch. वो इसीलिए जागता रहता है। And then he goes on to say, और फिर वो आगे कहता, to feed the church of God. परमेश्वर की Hallelujah. कलीसिया की रखवाली करो। Amen. आमेन। And here it says to feed it. और इंग्लिश में लिखा उसको खिलाओ। Jesus said to Simon Peter, यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा, do you love me more than these? क्या तू मुझसे इनसे अधिक प्रेम करता है? 3 times he asked him. 3 बार यीशु मसीह ने पतरस से ये सवाल पूछा। And when Peter said, yes Lord, you know I love you. और पतरस ने जब कहा, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, You know what he said? आप जानते उसने क्या कहा? Feed my sheep. मेरी भेड़ों को खिला। And the ending time, the last one, और आखिरी बार में वो कहता है, feed my lambs. मेरे भेड़ों को तू Hallelujah. खिला। Amen. Amen. All are included. सब उसमें शामिल हैं, The strong ones and the weak ones. भेड़ और मेमना, कमजोर और दुर्बल। Hallelujah. हालेलुया। Look after them. उनका, मेमनों का भी ख्याल रख। Why? क्यों? They've been purchased by the blood of Jesus Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह के खून की कीमत देकर खरीदे गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Every member is valuable. हर एक सदस्य इसलिए महत्वपूर्ण है। Amen. आमेन। We might have likes and dislikes. हो सकता हमारे कोई पसंद ना पसंद हो, Always there will be. हमेशा वहां पर ऐसा पाया जाता है। There will some groups which will feel comfortable with one another. और ऐसे भी समूह होते हैं जो दूसरे समूह के साथ वो काफी आराम महसूस करते हैं। So never mind, there's no division in the तो church. कभी भी इन बातों की फिक्र ना करें, कलीसिया उसके कारण कभी विभाजित नहीं है। Some are more friendly with one another. कोई लोगों के बीच में ज्यादा दोस्ती, ज्यादा घनिष्ठता होती है, Never mind. उससे फिक्र ना We करें। all are one. हम सब प्रभु में एक हैं। Hallelujah. आमेन। It says here, यहाँ वो कहता है, look after the church. Feed कलीसिया, the church of God. परमेश्वर की कलीसिया को खिला, उसकी रखवाली कर। That's a good word. बहुत अच्छा वचन है। Look after them, उनकी रखवाली कर, which he hath purchased with his own blood. जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Amen. Amen. Every member. हर एक जन सदस्य को उसने मोल लिया। This shall be our prayer. हमारी प्रार्थना ये होगी Lord, everyone who has stepped into this hall, कि प्रभु हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के भवन के अंदर कदम रखा है, let them not perish. वो नाश ना हो।
You know, one of the sad notes of Jesus is आप जानते हैं prayer. यीशु मसीह ने एक दुखद बात जो बताई, In his prayer, he said, अपनी प्रार्थना में वो बोलता है, all you gave me, I kept. पिता जो कुछ भी तूने मुझको दिया उन सबों को मैंने I have संभाला, kept them through your name. मैंने तेरे नाम से उनकी रखवाली की, I lost one, केवल एक को मैंने खोया है, Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती। Oh, friends, प्रिय दोस्तों, Jesus felt, यीशु मसीह ने उस दर्द को महसूस किया है he made it so vocal और to his उसने father. पिता को खुलकर उस बात को कह भी दिया, All you gave me, I have kept. तूने जिनको भी मुझे दिया था मैंने उन सबों को संभाला है, I lost one. केवल एक को छोड़ के। Friends, प्रिय मित्रों, we move heaven and earth to save a soul. हम स्वर्ग और पृथ्वी एक कर देते आत्माओं को बचाने के लिए, But afterwards, लेकिन बाद में things go wrong. चीजें जब कुछ गड़बड़ा जाती हैं Then we say, तब हम क्या बोलने लगते हैं, leave them alone. अरे उनको जाने दो। No, नहीं, pray for them उनके लिए प्रार्थना करें that they not perish. कि वो नाश ना हो। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Verse 29 says, 29 आयत कहती है, For I know मैं जानता हूं that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। After I go, after I die, यीशु ने कहा, Paul is saying, पौलुस कह रहा है, पौलुस कहता है, मेरे जाने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद some guys will take advantage. कुछ लोग लाभ लेने का प्रयास करेंगे। They are not concerned about the flock. उनको फिक्र नहीं है झुंड की, They are concerned about what comes through the flock. और उनको केवल फिक्र है झुंड से उनको क्या लाभ हो सकता है। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, Satan like a roaring lion, शैतान एक दहाड़ने वाले सिंह के समान, seeking whom he may devour. वो ढूंढता रहता है किसको वो फाड़ खाए। Some are doing Satan's ministry. कुछ लोग शैतान की सेवकाई में मदद कर रहे हैं, It's like leaders roaming like a roaring lion, जैसे कि ऐसे अगुए जो फाड़ने वाले सिंह के समान दहाड़ रहे हो, seeking whom they can devour. ढूंढ रहे हो किसको वो फाड़ खाएं, Bring them under, कैसे उनको अपनी अधीनता में ले आएं tear them. ताकि उनको फाड़ दें। Ravenous wolves will come, तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे not sparing the flock. जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। It's not theirs. ये ऐसा नहीं है, They have not brought them. उनका नहीं है, उन्होंने उन भेड़ों को नहीं लाया था, Somebody else had done it. किसी और ने उनको प्रभु में लाया है, So you don't care. इसलिए दूसरे को उसकी फिक्र नहीं। So Paul is giving a warning. पौलुस इसीलिए एक चेतावनी उनको देता है Look after the flock of God. कि पर तुम प्राचीन लोग परमेश्वर की झुंड की चौकसी करो Look after and keep a watch over the wolves. और उन भेड़ियों पर तुम नजर रखो They want to enter in. जो कलीसिया में प्रवेश करना चाहेंगे। Enter in among you, तुम्हारे बीच में वे लोग प्रवेश करना चाहेंगे not sparing the flock. और वे झुंड को नहीं छोड़ेंगे। They are not bothered about the flock, they are bothered about their own. उनको भेड़ों की चिंता नहीं है, उनको अपनी स्वयं का फिक्र है, Their position, उनके खुद के पद का, so that they might exert their authority over you. ताकि वो अपने अधिकार को तुम्हारे ऊपर जता सके। If you turn to 1 Peter 5th chapter, यदि हम खोलें एक पत्रस और उसका 5वां अध्याय, reading verses 1, 2. और उसकी 1-2 आयतों को, The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the suffering of Christ, and also the partaker of the glory that shall be revealed. तुम में जो प्राचीन है
मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but for of a ready mind. कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। Neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। When the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा Amen. तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, almost same thing he's writing. लगभग वही चीज कलीसिया के बारे में पौलुस लिख रहा है। The elders which are among you, he says. तुम्हारे बीच में जो प्राचीन है मैं उनसे कहता हूं, The pastors, जो पासबान हैं, the one who is in charge. जो प्रभारी है, जो जिसको काम सौंपा गया है। If you are an elder, I am also one, यदि Peter says. तुम प्राचीन हो, पौलुस कहता तो मैं भी वैसा ही हूं। I am a witness of the suffering of Christ. मैं मसीह के दुखों का गवाही हूं, I am also partaker of the glory of God. और मैं भी उस प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होने वाला हूं। He says, listen, वो कहता इसीलिए सुनो, feed the flock of वो God, कहता परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, which is among you, feed them, जो तुम्हारे बीच में है उसकी रखवाली करो, taking oversight thereof. और उस पर नजर रखो। Amen. आमेन। Not by constraint, दबाव से नहीं but willingly. परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, Not for filthy lucre, but for of a ready mind. और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। Amen. आमेन। Serve the Lord with gladness. परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ करो। Don't throw your weight. अपने अधिकार को ना जताओ। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। The sheep will run away from you. भेड़ ऐसे में तुम्हारे पास से चले जाएगी। If there is no heart, they will understand that you don't have a heart for them. और यदि हमारे पास मन ना हो उनके लिए तो भेड़े भी जान जाएगी कि हमारे पास मन नहीं। Don't do it for money. और वचन जैसे कहता नीच कमाई के लिए नहीं, Amen. But of a ready mind. परंतु मन लगाकर उनकी रखवाली करो। If you are trying to hit them at every corner, और यदि चरवाहा भेड़ को हर एक जगह में उनको मारता पीटता रहेगा, you read the book, the prophets, you will find. आप पाएंगे यदि भविष्यद्वक्ताओं की किताब आप पढ़ें आपको उसमें मिलेगा। There are so many woes written against the shepherd. वहां पर चरवाहों के लिए क्या हाय की बातें लिखी है, उस पर हाय You have not taken care of them. कि तू उनकी रखवाली नहीं करता। The wounded, जो घायल हैं, the sick and the dying. जो बीमार हैं, जो मर रहे हैं, He said, we inflicted something on them. और वो कहता हमने उनके ऊपर में तकलीफ डाला है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, that's a dangerous thing. ये एक खतरनाक चीज है, Because the man, the woman, they go and cry before God. क्योंकि वो पुरुष या वो महिला वो परमेश्वर के सन्मुख जाके वे रोते और प्रार्थना करते And हैं, their tears are before God. और उनके आंसू प्रभु के सन्मुख रहते हैं। Listen, सुनिए, the sheep doesn't belong to you. भेड़ आपका नहीं, Jesus, it belongs to Christ. वो यीशु मसीह के हैं सारी भेड़। God has made us overseers. परमेश्वर ने केवल उनके ऊपर नजर रखने के लिए हमें ठहराया है। Third verse says, तीसरी आयत कहती है, neither be lords over God's heritage, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। He's saying this is God's heritage. वो कहता ये परमेश्वर का है, तुम्हें सौंपा गया है, Is God's property, परमेश्वर की संपत्ति है,
which God has made us in charge for some time. जिसके ऊपर परमेश्वर ने केवल कुछ समय के लिए हमको जवाबदारी सौंपी है। But be examples इसलिए तुम झुंड के लिए आदर्श बन जाओ, to the flock. उस झुंड के लिए। Amen. Amen. They will learn what you do. और तुम जो करोगे उसे वे सीखेंगे। If you are humble, they will be humble. यदि तुम नम्र होगे वो नम्र होंगे। If you are forgiving, they will forgive. यदि तुम माफ करोगे वो माफ करेंगे। If you are giving, they will give. यदि आप दोगे वो भी देंगे। If you bless, they will bless. यदि आप धन्य आशीष दोगे वे भी आशीष देंगे। And if you do the otherwise, लेकिन यदि आप इसके विपरीत करेंगे it will come on you. तो वो आपके ऊपर आ जाएगा, Come on me. मुझ पर आ Come on जाएगा, anybody else. किसी के भी ऊपर आ सकता है। Listen. सुनिए, Bible says, बाइबल कहती है don't lord over God's people. कि प्रभु के लोगों के ऊपर अधिकार ना जताओ, Like the Pharisees and the scribes. जैसे फरीसी और शास्त्रियों ने किया They था। love their position. उनको अपना पद और अधिकार इतना पसंद था Oh, they just wanted fishes in the marketplace. और वो बाजारों में, मुख्य स्थानों में सम्मान पसंद करते थे, Unlike Christ himself. प्रभु यीशु मसीह से कितना हटकर अलग। Christ was a man प्रभु of the यीशु crowd. प्रभु यीशु मसीह भीड़ के बीच के व्यक्ति थे। Hallelujah. Amen. आमीन। And then Peter और says, फिर पतरस कहता है, remember one thing, shepherds, चरवाहों, एक बात को याद रखना, senior one is coming. हमारा जो प्रधान रखवाला है वो आने वाला है। The chief shepherd shall appear. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा He'll take account. तब वो उसका हिसाब करेगा। Ask God for grace परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे that we might do exactly what God wants us to do. ताकि हम उन्हीं कामों को कर सकें जो परमेश्वर चाहता है कि हम झुंड के साथ करें। Weep with them that weep. जो रोते हैं उनके संग रो, Rejoice with them that rejoice. जो आनंदित होते हैं उनके संग आनंदित हो। One member suffers, यदि एक व्यक्ति दुख उठाता है all suffer. तब सब लोग दुखित होते हैं। If there is a sick sheep among the flock, यदि झुंड में कोई बीमार भेड़ है, the whole group is concerned. सारा झुंड उसके लिए फिक्रमंद हो। And above all, और इन सब से बढ़कर the shepherd. चरवाहा, Hallelujah. He goes to search for one sheep which is lost. वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो खो गई है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, let us take heed to God's word. परमेश्वर के वचन पे हम मनन करें। We all belong to the flock of God. हम सब परमेश्वर के झुंड के हैं। Next time, अगली बार we will see हम देखेंगे the family of God, the household of God. परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का घराना। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, we ask for grace हम अनुग्रह को मांगते हैं to be like Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाना, the true shepherd, जो हमारा सच्चा चरवाहा है, the one who gave his life for the sheep, जिसने अपना जान अपनी भेड़ों के लिए दिया, the one who went to search for one which was lost, और एक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा जो झुंड में से खो गई थी, the one who calls his sheep by name, जो अपनी भेड़ों को उनका नाम लेकर पुकारता है, the one who leads them वो चरवाहा जो उनकी अगुवाई करता है, and feeds them, उनको खिलाता है, protects them, उनकी रक्षा करता है and keeps them. और उनकी रखवाली करता है। So let us be like you, Lord Jesus. प्रभु, हम तेरे ही समान हो जाएं। Forgive us our sins. हमारे गुनाहों को माफ कर। We have missed on many things, Lord, you forgive us. हम कई बातों में चूक गए, तू प्रभु हमें माफ कर। Help us to do what you want us to do. तू हमारी सहायता कर कि हम उन कामों को कर सके। The church be protected, कलीसिया ताकि सुरक्षित रहे, fed, खिलाई जा सके, पोषण हो and strong. और मजबूत रहे। Bless them all. सभी को आशीष दे प्रभु। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.